Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। सेकेंड वेव के बाद जैसे जैसे दिल्ली में कोविड के केसेस कम हुए हैं, वैसे वैसे शहर की इकॉनमी भी खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि सरकार ने आंशिक या पूर्ण रूप से कई चीज़ों को खोलने की इजाज़त दे दी है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी है जहां पर सरकार के इस इजाज़त के बावजूद भी इकॉनमी उस रफ़्तार से नहीं दौड़ रही है जिस रफ़्तार से पहले कभी दौड़ा करती थी, या फिर सरवाइव करने लायक भी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और ये कुछ जगहें हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसेस के कैंटीन और ढाबे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी तक कैंपसेस को खोलने की इजाज़त नहीं दी है, जिसके कारण यहाँ पे ढाबे और कैंटीन चला रहे मालिकों के लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया है। मेरा नाम भारत है और मैं JNU में गंगा ढाबा चलाता हूँ। और पहले में और अब में चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन सब लोग डरे हुए से हैं, कोई आना नहीं चाहता। हो सकता है JNU में तो स्टूडेंट भी बहुत कम हैं और बहुत कम बच्चे आते हैं। बस ये है 10 बजे तक हम दुकान खोलते हैं। पहले हम पूरी रात दुकान खोलते थे 3 बजे तक। अभी सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे बच्चे पहले आते थे उस तरीके की भीड़ नहीं होती है, नहीं बिकता है सामान उस तरीके से जिस तरीके से पहले बिकता था। मेरा नाम है मिस्टर KS दहिया और मैं दहिया ढाबा चलाता हूँ पूर्वांचल में ब्रह्मपुत्रा स्टोर के सामने। अच्छा, धीरे धीरे तो लॉकडाउन हर जगह खुल रहा है, क्या कैंपस में भी कुछ बेहतर होता आपको दिख रहा है, या फिर चीज़ें लगभग वही की वही है? नहीं, मुझे अपने बारे में मालूम है। हमारा हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, जैसे बस हमारा टाइम पास हो जाता है। कमाई कुमाई तो कुछ नहीं है, टाइम पास हो जाता है। घर से बेहतर है यहाँ आकर के रहना। मेरे कहते यहाँ 25 साल हो गए। और ये पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स वगैरह ही ज़्यादातर? वही आते थे, ऑटो वाले आते थे। ऑटो वाले लॉकडाउन से एकदम ही पिट गए, कोई आता ही नहीं, किसी का कमाई नहीं है। अब उन्हीं के पीछे मैं भी रहता था, मेरा भी धंधा होता था। अब ये लोग आते नहीं तो धंधा पिट गया, बिल्कुल ही नहीं। स्थिति तो आप अभी की स्थिति आप ये जानिए कि मेरे पास 14 आदमी काम करते थे और अभी हम सारे ही 6 लोग काम कर रहे हैं। उसमें भी ये परेशानी है कि जब महीना पूरा हो जाएगा तो तनख्वाह कहाँ से देंगे, समस्या ये है। और डर भी ये है कि अगला अगर लॉकडाउन किसी तरीके से हो गया, भगवान ना करे कि ना हो ऐसा कुछ, तो फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। अकेला आदमी से काम होगा नहीं और आदमी रखा नहीं जाएगा। कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे? यहाँ तो हर जगह का, पूरे देश का आते हैं। इसमें ये थोड़ी है कि फलाने जगह का यहाँ का। नहीं, मतलब यहाँ आसपास के जो कॉलेज का यही 2 ऑफिस है। दोनों ऑफिस का आते थे तो लॉकडाउन में दोनों में का रोक हो गया, कोई बाहर आता ही नहीं। जो भी है वो कोई आता भी नहीं है, डर के मारे। ये है। अब इसमें कहते एक भी नहीं बाहर निकलता। कोरोना के डर से भी वैसे है ही, कितने लोग गिने चुने कोई है तो वो भी नहीं आते हैं। पहला लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास 3 वर्कर थे, ठीक है। मेरा मेन कुक था मनोज और 2 हेल्पर थे यूपी से। मैंने उसी दिन सबको 18 तारीख को पूरा हिसाब करके गांव भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जब खुला फरवरी के महीने में, तो मैंने केवल 1 हेल्पर लेकर के 2.5 महीने तक गुजारा किया। दोबारा फिर लॉकडाउन लग गया, तो परेशानी तो है ही। अभी कहाँ मेरे काम करने से 3 चूल्हे और जलते थे, कहाँ 1 ही चूल्हा जल रहा था। अंतर तो बहुत है। मतलब क्या ऐसे आपकी आर्थिक स्थिति, क्या बहुत मजबूरी है इसको? मजबूरी है तभी ना, बच्चे छोटे छोटे थे, कोई करने वाला नहीं था तो इसलिए अपना पड़े रहे। अब वो भी नहीं है। खेती बाड़ी नदी में कट के चली गई, खेती भी नहीं है कि चलो खेती में गुजारा कर लेंगे। आप कहाँ से हैं? मतलब पूरा बाढ़ प्रभावित एरिया है क्या? मतलब आप कहाँ से हैं? पूरा बाढ़? आजमगढ़, सरयू किनारे, सरयू नदी के। तो उसी में आपका सारा कुछ खेत वगैरह सब? खेत बाड़ी उसी में, बाढ़ आ गई, कटाव लग गया, सारी गई। ज़मीन पड़ जाती है तो अच्छी पड़ जाती है तो अच्छी फसल होती है। ज़मीन बहा ले गई, काट ले गई तो जयराम जी की हो जाता है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में कैंटीन और ढाबे चला रहे मालिकों का यह कहना है कि लॉकडाउन के बीच ही 2 बैच उनके सामने पास आउट हो गया और
जो फ्रेशर्स हैं वो अभी तक कैंपसेस में आ नहीं पाए हैं, और इसका नतीजा कि कैंपस में अभी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं हैं, और इसका पूरा का पूरा प्रभाव उनके कामकाज पर भी पड़ा है, भले ही उन्हें यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इसे खोलने की इजाज़त दे दी गई हो। अभी जैसे पुराने बच्चे पास आउट हो गए हैं, नए बच्चों को एडमिशन अभी हो नहीं रहा है, नहीं आ रहे हैं, इसीलिए भी कैंपस खाली है, और एडमिशन होंगे तो बच्चे आएंगे, अभी तो खाली खाली है सब। ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं तो हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ नहीं, लोग आए नहीं। हाँ, ऑनलाइन चल रही है तो बच्चे आ नहीं रहे हैं कैंपस में, और जो पुराने थे वो निकल चुके। वो तो सब चले ही गए जो पुराने थे, इसीलिए तो कैंपस में भीड़ नहीं है। अगर खुल जाता है, बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, तो बच्चे ज़्यादा नहीं तो चाय खाने समोसे खाने पीने तो आ ही जाएंगे ना। और मतलब उस चीज़ से नहीं है, बच्चों के होने से कैंपस की रौनक रहती है। जब बच्चे ही नहीं है तो रौनक ख़त्म है। यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आ रही हमारी। तो अभी सबसे बड़ा दिक्कत वही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सूना पड़ा है। और आईएमसी के बच्चे आने से हमारे यहाँ तो पुरजोर रौनक हो जाती है। NIPJR भी आ जाता है, फिर ICG भी आ जाता है, NI आता है, ISSR आ जाता है। उन केवल अकेले IMC के आने से इतने सारे बच्चे आ जाते हैं यहाँ। इतना बड़ा अच्छा रोल है IMC का हमारे लिए। मतलब साल भर 1.5 साल पहले की स्थिति से अब की स्थिति जब आप देखते हैं, कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा तो 10-5 दिन और देख के भाग जाएंगे घर, क्या करेंगे? खाने भर के नहीं होगा तो क्या करेंगे? आदमी तो वो रुकता है कि जहाँ चलो तो पैसे का इनकम है तो वहाँ पड़ा रहता है, जब इनकम नहीं है तो यहाँ रही कि क्या करें? अभी भी तो ऐसा उम्मीद है नहीं कि मतलब कोई कॉलेज कोई उम्मीद नहीं है अभी ये 22 तक का अभी उम्मीद नहीं। अभी तो वो बैठे थे, लोग पूछा और बोले कोई बच्चे का अभी कुछ नाम ही जिक्र नहीं है, तो उसका क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चलो आगे का सहारा है। तो बहुत लोगों को तो हटाना भी पड़ा होगा, बीच में ब्रेक आप देना भी पड़ा। देखिए 14 आदमी जहाँ काम करते थे अभी 6 ही आदमी काम कर रहे हैं, 8 आदमी जो है घर ही हैं अभी। और मान लिया मैं बुला भी लूँ तो फिर तनख्वाह कहाँ से दूंगा? मेरे सामने भी मजबूरी है, लोग काम करेंगे तो उनको पैसा चाहिए, सबका परिवार है। इस बीच में अगर मान लिया दुकान ऐसी चल रही है, बच्चे बहुत कम हैं, तो उनको तनख्वाह भी नहीं दे पाऊंगा तो फिर लोग काम ही किस लिए करेंगे जब तनख्वाह ही नहीं दे पाऊंगा। मतलब आप भी देख रहे हैं कि कैंपस थोड़ा गुलजार होगा तो आपके भी जीवन में रौनक आएगा। बिल्कुल। जो भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझो, अब तो जो है ना हमारे चेहरे पे उदासी है, अब तब रौनक आ जाएगी एकदम। बच्चे देखते ही, हमें बिजनेस का उतना दुख नहीं है, हमें बच्चे होने का बड़ा दुख है ना। बच्चे आ जाए तो वापस रौनक आ जाएगी। और मैंने सुना है थोड़ा थोड़ा करके बच्चे आ रहे हैं हमारे हॉस्टल में, तो थोड़ा थोड़ा मन भी लग रहा है। लेकिन बड़ा सबसे बड़ा दुख है IMC वाला जो लॉक लगा है उसका। बहुत बेशक बच्चे ना है उसको तो खोल लो ताकि लोग आना जाना लगा रहे, पुराने बच्चे आते जाते रहें, नए को मौका दो, लेकिन आना जाना तो रहे ना वहाँ, ताकि कैंपस की रौनक बनी रहे वहाँ। फिर भी एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो चीज़ें ठीक होंगी। हाँ बिल्कुल, नहीं उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम भी कम बैक करेंगे, देर सवेर जरूर वापसी होगी, समय लगेगा बस, और उस समय की इंतज़ार है कब आएगा वो। उम्मीद ये है कि आगे चल के 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कुछ तो ठीक होगा। इसी उम्मीद पे बस दुकान पे बैठे। तो यहाँ पर ढाबे और कैंटीन चला रहे मालिकों का यह कहना है कि सिर्फ उनके बिज़नेस के दृष्टिकोण से ही नहीं, वो यह चाहते हैं कि फिर से कैंपस गुलजार हो ताकि स्टूडेंट्स उनके सामने आते जाते रहें। और उनका यही आगे चाहना है कि कोविड केसेस आगे ना बढ़ें ताकि कैंपस फिर से गुलजार हो और उनका भी जो बिज़नेस है वो फिर से पटरी पर लौट आए। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.